फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो द एलिमेंट्स जो इस पीरियड में मौजूद हैं दे आर सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, chlorine and argon. These are the elements present in this group, present in this period. तो इसमें अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सी सब्सटेंस जो है वो कंडक्टर होगा, कौन सा नॉन कंडक्टर होगा। तो फॉर कंडक्टिविटी एक होने चाहिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या होना चाहिए उसको इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में। तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे, केटाइन एंड एनाइन। तो फिर ये इस किस्म की चीज़ें अगर किसी सब्सटेंस में ये दो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं या इनमें से एक भी मौजूद है तो वो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इसमें जितने भी मेटल्स हैं ऑल और कंडक्टर। तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दीज आर मेटल्स, सो दे आर कंडक्टर। ठीक, मेटल्स हैं और किस कंडक्टर हैं, हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से ये कंडक्टर हैं। अब इन तीनों में से पूछा जाए कि कौन सा मोर कंडक्टर होगा, कौन सा लेस कंडक्टर होगा, तो रिमेंबर सोडियम हैज़ लेस कंडक्टिविटी देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हैज़ लेस कंडक्टिविटी देन एल्यूमिनियम। वजह ये कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन उसके मेटालिक लैटिस में फ्री होता है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोबाइल हैं या फ्री हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती जाएगी। बात है अब सिलिकॉन की, यानी उसकी बारी आ रही है। तो सिलिकॉन जो है इट इज़ सेमीकंडक्टर, और जबकि बाकी जो मेंबर हैं फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गन, तो ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, और इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं बनता ताकि वो करंट पास करे। यानी फास्फोरस जो है वो P4 की शक्ल में पाया जाता है, सल्फ़र जो है वो S8 होता है, एक 8 सल्फ़र एटम ने ये मॉलिक्यूल बनाया हुआ होता है, क्लोरीन जो है वो Cl2 है, और आर्गन जो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, आयंस शो कर सकते हैं जब इनको मेल्ट करें या इनकी सॉल्यूशन बनाएं। तो ये सारे क्या होंगे, नॉन कंडक्टर हैं, नॉन कंडक्टर। तो ये इसकी इनकी कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। तो ये आप लोगों को फिगर नज़र आ रहा है जिसमें इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को प्लॉट किया गया है। तो इसमें अगर आप सोडियम से शुरू करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ अप टू एल्युमिनियम, और फिर एल्युमिनियम के जो है थोड़ा सा सिलिकॉन में आ जाता है और सिलिकॉन में थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर जब आप सिलिकॉन से नीचे आते हैं टूवर्ड्स दी अदर यानी फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, तो उनमें भी ये ऊंच नीच हमें नज़र आती है। अब इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों इस तरह ये मेल्टिंग पॉइंट या इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो शो हो रहे हैं। ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर बॉइलिंग पॉइंट, और जो वाइट है स्केच में तो वो इनका मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें मेटालिक बॉन्ड आता है, जिसमें
लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आती हैं, यानी डाइपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वगैरह, तो इन पे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी का लंदन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं किसी सब्सटेंस में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी जितने जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। लेकिन साथ में एक चीज़ पे डिपेंड करता है, सॉलिड जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस, तो उस पे भी डिपेंड करता है। क्रिस्टल लैटिस में इनके क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, रोम्बिक है वगैरह वगैरह। तो फिर उसमें ये होता है कि किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, लेकिन क्रिस्टल लैटिस उसका ऐसा लैटिस है कि जिसकी वजह से उसके पार्टिकल आपस में मज़ीद क्लोज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे और साथ में क्रिस्टल लैटिस पे। जबकि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। तो अब हम देखते हैं कि सोडियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है देन मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है देन एल्यूमिनियम। अब ये क्यों है? क्योंकि जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं, तीनों जो हैं वो मेटल्स हैं और इनमें है मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड डिपेंड कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन गैस पे जिस जो एटमों के दरमियान मौजूद होता है। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटमों को आपस में स्ट्रॉन्गली जोड़े रखेगा, 1 हो तो वो कम जोड़े रखेगा। तो इस वजह से एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू दी अदर 2 मेटल्स सोडियम एंड मैग्नीशियम। साथ में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और एटम का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम के छोटे छोटे एटम्स होंगे, मैग्नीशियम के बड़े होंगे और सोडियम के सबसे बड़े होंगे। तो अगर एल्यूमिनियम की ये 2 छोटे एटम हैं तो ये आपस में करीब आएंगे और साथ में इनमें 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन सी या गैस बना चुके हैं। तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमें देगा। तो ये था इन 3 मेटल्स के बारे में कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस तरह क्यों वेरी कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमें सिलिकन मिलता है। सिलिकन जो है ये जॉइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। जॉइंट मीन मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसमें एक सिलिकन 4 सिलिकन एटम से जुड़ा होता है एंड सो ऑन। तो इनका ये सारा स्ट्रक्चर यूं बना हुआ होगा। अब इसमें हम जब इसको मेल्ट करेंगे या बॉईल करेंगे तो इसमें हमने ये कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने होंगे एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी आपको हाई नज़र आ रहा है। ठीक, तो सिलिकन में ये बात है। अब हम आते हैं बाकी जो एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गन। तो उसको जब हमें अरेंज कर देता हूँ तो आर्गन हैज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरीन, क्लोरीन हैज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देन फास्फोरस, और फास्फोरस हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देन सल्फ़र। यानी इस किस्म की कुछ एबनॉर्मेलिटी आपको इसमें नज़र आएगी। तो ये इस तरह सा ऑर्डर आपको MCQs में भी दे सकते हैं कि इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या करेक्ट ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा। अब ये क्यों ऐसा हुआ कि आर्गन कम हुआ और जो है इस तरह से सल्फ़र जो आलमोस्ट दरमियान में है, इस 4 तो उसका सबसे बढ़ गया है। वजह यह है कि ये हैं सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल मीन कि आर्गन एक ही एटम का मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन जो है वो Cl2 की शक्ल में पाया जाता है, तो ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फास्फोरस जो है वो P4 की शक्ल में पाया जाता है, तो ये इस तरह से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। और सल्फ़र जो है S8
यानी ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। तो ये सारे नॉन पोलर हैं। इनमें अगर सिर्फ़ और सिर्फ हैं तो वो हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब इस रिलेशन को जहन में रखते हुए आप बता सकते हैं कि ये सल्फ़र का साइज़ सबसे बड़ा होगा, तो इसमें जो लंदन फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी। सो यू कैन सी कि सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है। फिर जो है फास्फोरस, उसमें 4 एटम जुड़ गए हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सल्फ़र से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उसका साइज़ छोटा हुआ। तो ये फास्फोरस का रिलेशन हुआ। फिर क्लोरीन को देखोगे तो वो Cl2 की फॉर्म में पाए जा रहा है, तो फिर उसके एटम कम हो गए हैं लेकिन साइज़ उसका इनसे छोटा हो गया है। फिर सल्फ़र से, फास्फोरस से और क्लोरीन, तो ये आपको क्लोरीन नज़र आ रहा है कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। और आर्गन जो है वो मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये एक ही एटम से बना हुआ होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद कम हो जाएगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा होगा और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस साइज़ छोटा होने से वीक पड़ जाती हैं। तो ये एक ट्रेंड था इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, उन एलिमेंट का जो थर्ड पीरियड में हमें दिए गए हैं।